नमस्ते, स्वागत है आपका द अदर साइड स्टोरी टॉस पे। आज हम सुकीमा उन्ना, जो कि जापान की एक खौफनाक चुड़ैल है, उसके बारे में जानेंगे। सुकीमा उन्ना जापान की एक आत्मा है जिसे द गर्ल इन गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों की दरारों में रहती है, और अगर किसी का उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुकीमा उन्ना उसे अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता, शायद मरे हुए लोगों की दुनिया में। हम सबके घर के अंदर हर जगह कई दरारें और ऐसी छोटी छोटी जगह होती है जिसके बीच में से एक धागा भी नहीं निकल सकता। पर अगर उसी छोटी जगह या दरार में कोई बुरा साया कई समय से छुप के आपका इंतजार कर रहा हो तो 25 साल का इसामू जापान के शहर ओसाका में रहता था। वो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन से इसामू उस घर में शिफ्ट हुआ उस दिन से उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसा उसे लगातार कोई देख रहा है, लेकिन उस घर में उसके सिवाय तो कोई नहीं होता था। उस घर में इसामू जहां भी बैठा होता था या जो भी करता होता था, उसे हर समय ऐसा लगता था जैसे कि कोई उसके साथ उसके कमरे में है। कभी रात में डिनर करते हुए उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है, तो कभी जब वो बाथरूम में होता था तो उसे लगता था जैसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो जब वो रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुलती तो भी उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। वो इन सब से परेशान होकर बस उस चीज को ढूंढना चाहता था जो उसे लगातार हर वक्त घूर रही थी। इसलिए इसामू ने घर के हर एक कोने में उस चीज की खोज करनी शुरू कर दी। वो घर के पर्दों के पीछे देखता था तो उसे लगता था कोई उसे दीवार की दरार में से घूर रहा है। वो उस दरार में देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो चीज उसके बिस्तर के नीचे से उसे देख रही है। वो जब बिस्तर के नीचे से देखता था तो उसे लगता था कि वो चीज उसे सोफे के नीचे से देख रही है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे इसामू अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वो सब कुछ छोड़कर अपना सारा समय जो भी उसे घूर रहा था उसे ढूंढने में लगाने लगा। दिन रात वो बस यही करता था। घर के जिस कोने में उसे वो चीज नहीं मिलती थी, वो उस कोने पर टेप लगाकर उसे बंद करने लगा था। धीरे धीरे लगभग उसका सारा घर टेप हुई जगहों से भर गया था। इसामू इतना पागल हो गया था कि उसे अपने घर के बाहर जाना ही पसंद नहीं था। वो कई महीनों तक बाहर नहीं गया। इस तरीके से जब कई दिनों तक, महीनों तक उनके ऑफिस के दोस्तों ने उसे नहीं देखा, उसकी वजह जानने के लिए वो दोस्त उसके घर पहुंचे और इसामू का दरवाजा तोड़कर उसके घर में प्रवेश किया। अंदर पहुंचा तो इसामू उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वो किसी से डरा हुआ कांप रहा था और तेज तेज से रो रहा था। उसके ऑफिस के दोस्तों ने इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो इस घर के बाहर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि वो लड़की उसे जाने नहीं दे रही, और यह कहकर उसने एक कोने की तरफ अपनी उंगलियां पॉइंट की। और बताया अगर वो कहीं भी बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वो बुरा मान जाती है, और अगर एक बार वो लड़की बुरा मान गई तो वो इसामू की जान भी ले सकती है। इसामू के दोस्तों को यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा और उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए दोबारा से पूछा कि कौन वो लड़की। तो उसने इस बार ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली घुमाई और बोला वो लड़की। यह देखकर उसके दोस्तों को और अजीब लगा क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। इसामू ने कहा कि वो लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो दरार है वहां है। यह सुनकर सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस दरार की ओर देखने लगे, लेकिन
लेकिन वो जैसे ही उस दरार के पास पहुंचे तो उनकी डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर की दरार में लाल ड्रेस पहने हुए लंबे काले बालों वाली एक लड़की खड़ी थी, जो सिर्फ उन्हें घूरी जा रही थी। वो लड़की बेहद डरावनी थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस दरार में से बाहर आने लगे। उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। धीरे धीरे वो उस दरार से बाहर आने लगी। यह देखते ही उसामू के सारे दोस्त बहुत ज्यादा डर गए और वो उसामू को अकेला छोड़कर उस घर से भाग गए। उस दिन के बाद से इसामू कभी किसी को नहीं दिखा। इसामू के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो उसके घर उससे मिलने आए थे, वह अपने घर की छोटी से छोटी दरार से आंख नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जब भी वो उस दरारों के बीच में देखते तो उन्हें उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। कुछ महीने बाद इसामू के सारे दोस्त भी हमेशा के लिए गायब हो गए। इसामू और उसके दोस्त क्यों और कहां गायब हुए ये आज तक किसी को नहीं मालूम। उसकी जान पहचान वालों को ये लगता है कि ये सब उस लड़की की आत्मा की वजह से हुआ, और उस लड़की की आत्मा जिसे अब सुकिम्मा उन्ना बुलाते हैं। इससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी लेता है तो ये उस इंसान के घर में चली जाती है और उसे भी मार देती है। अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त घूर तो नहीं रहा। अगर ऐसा है, उस जगह से फौरन निकल जाने में भलाई है, क्योंकि अगर वो सुकीमा ओन्ना हुई तो आपकी जान को खतरा है। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए टॉस को सब्सक्राइब करें और हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो करें। नमस्ते।